नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज है और मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं और एग्जाम्स देने होते हैं। CUET यूजी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन। इसमें टोटल जितनी भी देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको आप फिलअप कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन डेट आ चुकी है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई की 30 जनवरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के लिए आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। आप कितनी भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, टोटल 56 है। इसमें एग्ज़ाम के लिए आपको जो आपने 12th में पढ़ा हो उसी के बेसिस पर होता है। अच्छा सूरज जी, सवाल ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यूजी का जब हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों को अपियर होना होता है। जो भी आपने 12th के बेसिस पर पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग आपके 3 डोमेन होते हैं, यानी कि 3 मेन पेपर होते 3 हैं। मेन पेपर होते हैं और एक जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है और एक लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरी होता है, जो कि सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होता है। तो जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हाँ, हैं, जो कि केवल जो है पासिंग मार्क्स के लिए होगा। उसको केवल क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स लाने होते हैं ना। नहीं, आई थिंक 40% अच्छा, 40% उसको लाना होता है। हाँ। और फिर जो है आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो 4 पेपर से बनता है आपका, हाँ। है ना। एक जो जनरल टेस्ट है और फिर जो है 3 आपके डोमेन, ठीक है। तो क्या अगर जो कोई स्टूडेंट अगर जैसे कि मान लीजिए कि उसका 12th में साइंस रहा है, हाँ। तो अगर वो बीए में लेकिन एडमिशन लेना चाहता है तो क्या वो ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसको जो CUET यूजी है वो आपको साइंस में ही देनी पड़ेगी। यानी कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपने 12th में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हों आपको उन्हीं सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। जैसे अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड है मैथ के साथ, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों कंपलसरी है देना, और एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज कंपलसरी है, जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होता है, जो कि हमने अभी पहले बताया भी है। तो उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी रिजल्ट आने के बाद, और उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े द गाइड बाबा। तो जैसा कि साथियों सूरज जी ने बताया कि अगर आपका पीसीएम भी अगर आपका 12th में रहा है तो आप उसी में अपीयर होंगे और उसी के बेसिस पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी कोर्स में एडमिशन होगा। उसे नहीं मतलब है कि आपका 12th में क्या था और आप यूजी में आप साइंस लेना चाहते हो या आर्ट लेना चाहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप उसके बेसिस पर आप आकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस में किसी भी मीडियम से ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ले सकते हो, या अदर कोई भी है, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, किसी में भी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो 12th में पढ़े हो ये बहुत अच्छी बात है कि उसी के से आप इंट्रेंस दे दीजिए और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड बने रहिए द गाइड बाबा पर।